Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your science instructor Aksa Abbas and I welcome you all in grade 7 science class. But our today's learning outcome is we have to cover 3.2D और आज जो हमने देखनी है, जो disease हमने देखनी है, that would be typhoid, right? I hope you have solved the bridging activity. Answers are given on the screen. You can verify them. Let's move to our focus, that is typhoid. टाइफॉइड जो है नंबर 1 ये फीवर है, बुखार की एक किस्म है और इसे हम इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। इंटेरिक फीवर इसको क्यों कहते हैं बच्चों? इंटेरिक का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन्स, आप या इंटेस्टाइन्स। आप जो है वो ग्रेड 6 में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़कर आए हैं, तो यू आर वेल नोन अबाउट इंटेस्टाइन्स। तो बेसिकली टाइफॉइड में जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो आपके इंटेस्टिनल ट्रैक को, आपके इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको इंटेरिक फीवर कहते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो फीवर है इसका जो अफेक्ट है वो इंटेस्टाइन्स पर आएगा, लेकिन ये जो आपके पास पॉजिटिव एजेंट है टाइफॉइड का, ये ब्लड में एंटर कर सकता है और ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि टाइफॉइड की डायग्नोसिस इंटेस्टिनल ट्रैक में भी हो सकती है, इंटेस्टिनल ट्रैक से भी हो सकती है और ब्लड से भी हो सकती है। यानी कि ये फीवर, ये इन्फेक्शन इंटेस्टाइन का भी है और ये ब्लड स्ट्रीम का भी है। वो बैक्टीरिया, तो बेसिकली ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वो बैक्टीरिया जो टाइफॉइड कॉज करता है वो है साल्मोनेला टाइफाई, ठीक है, साल्मोनेला टाइफाई। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो ये बीमारी लगती कैसे है, कैसे ट्रांसमिट होती है? तो अगर आप कॉन्टेमिनेटेड फूड कंज्यूम करें या आप कॉन्टेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करें, यानी कि ऐसा खाना जिसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो यू कैन गेट टाइफॉइड। या आप ऐसा पानी पीते हैं जिसमें टाइफॉइड बैक्टीरिया प्रेजेंट है, साल्मोनेला प्रेजेंट है, यू कैन गेट टाइफॉइड, राइट? सिम्टम्स क्या है, क्या अलामात है? फीवर, हेडेक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टमक पेन, ठीक है, और लास्ट पे वी हैव डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन। यानी कि इसकी जो मेजर अलामत है, जो मेजर सिम्टम है वो ये है कि आपको पता चलेगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट है, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा होगा, आपको स्टमक पेन फील हो रही है, आपको डायरिया विच इज अ कंडीशन रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा अगेन विच इज अ कंडीशन रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स। लेकिन एक चीज है कि जब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होता है आपको इमीडिएटली उसी टाइम सिम्टम्स अपेयर नहीं होते, सिम्टम्स ग्रेजुअली 3 हफ्तों के बाद आपकी बॉडी में अपेयर होते हैं। तो आफ्टर 3 वीक्स एंटरिंग द एजेंट आपको टाइफॉइड के सिम्टम्स अपेयर होंगे। कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम? सबसे पहले तो फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन, यानी डॉक्टर आपको फिजिकल सिम्टम्स देखते हुए ही अंदाजा लगा सकता है कि आपको टाइफॉइड है या नहीं है। सेकेंड, ब्लड टेस्ट के थ्रू और फीसिस के सैंपल के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके ब्लड में ये बैक्टीरिया है या नहीं है। इसी तरह आप अपने फीसिस के सैंपल के थ्रू ये डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके फीसिस के सैंपल में तो कहीं ये बैक्टीरिया नहीं है। अगर आपके सैंपल में बैक्टीरिया आएगा तो इसका मतलब है कि यू हैव टाइफॉइड, लेकिन अगर नहीं तो इसका मतलब है यू आर सेफ। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, प्रैक्टिस गुड पर्सनल हाइजीन, साफ सुथरे रहें, इंश्योरिंग एडिकेट मेडिकल केयर टू कंट्रोल टाइफॉइड फीवर, चेकअप्स करवाएं रेगुलरली, और अगर आपको खुदा ना खास्ता टाइफॉइड डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट लें, एंड वैक्सीनेशन करवाएं स्पेशली इफ यू लिव इन और ट्रैवलिंग इन हाई रिस्क एरिया। यानी कि अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां साफ पानी इतना मुयस्सर नहीं है तो आप अपने आप को पहले से ही प्रिवेंट करें और आप वैक्सीनेशन करवा के रखें टाइफॉइड की। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। For formative check you have to go practice book, and for Thrive, for homework again you have to go practice book B-Lift 3.2 D Thrive portion। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।